हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या है? इक्वेशन e टू द पावर 5 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वल है x टू द पावर 8। अब यहाँ पे ये कंडीशन एक दे दिया कि x ग्रेटर देन 0। और ये क्यों दिया है? हम लोग जानते हैं कि लॉग का जो आर्गुमेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब भी लॉग डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये और ईज ऑप्शंस मेरा दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेरा e टू द पावर 6/5। सेकेंड ऑप्शन दिया है बच्चों e, और थर्ड ऑप्शन दिया है e टू द पावर 8/5 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है बच्चों e स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व सीखना है। मतलब आपको तो पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है थ्योरी से अलग होता है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, इसके सारे रूट्स निकालने हैं, सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं, और उस जो सॉल्यूशन आएगा उसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है या क्या है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। e टू द पावर 5 टाइम्स क्या दे रखा है, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e होल स्क्वायर प्लस 3, और ये इक्वल टू किसके है, x टू द पावर 8 के। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। कुछ लॉग का स्क्वायर है और फिर e टू द पावर है, ऐसा कोई लॉग का प्रॉपर्टी भी नहीं है जिससे मैं स्क्वायर को एलिमिनेट कर पाऊँ। तो एक तो देख रखे है, एक तो मैं जानता हूँ कि अगर y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e है अगर, तो इसी को ये इंटरचेंजेबल है किसमें, ये एक्सपोनेंशियल में इंटरचेंजेबल है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, e टू द पावर y। अब ये अगर ये ऐसा कुछ दे रखा है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लॉग में लॉग ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कि इस e पे पावर कुछ पावर बैठा हुआ है, कितना पावर है, ये बैठा हुआ है। अब ये पावर है और ये कुछ नंबर है, ये वाला। अब मैं क्या लगा सकता हूँ, इसको अगर मैं इधर भेजूँ लॉग लेकर, तो लॉग का बेस ये e हो जाएगा, और लॉग का बेस e हो जाएगा ये वाला, और ये आर्गुमेंट हो जाएगा x टू द पावर 8। इसको मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ कि 5 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस x होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर 8, बेस क्या हो जाएगा, e होगा। ये बात क्लियर है। इस प्रॉपर्टी से हम इसको जो लॉग और इसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक दूसरे क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। तो ये इंटरचेंजेबल है, अगर ये है तो ये है, और ये है तो ये है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें कि x टू द पावर 8 है, तो 8 को मैं बाहर ले आऊँगा, तो ये आ गया 5 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 8 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। अब देखो यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है कुछ, अगर इसको मैं t मान लिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, देखिए क्या क्वाड्रेटिक, अगर लेट लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू t। अब t माना तो ये क्या बन गया, ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या हो गया, 5t² -8t +
3 इज इक्वल टू 0। मैंने इस 8t बनेगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो e बन गया -8t इज इक्वल टू 0। अब इसका तो जानते ही है, इसका फैक्टर निकालना, इसको ये इसके इक्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करके निकाल देंगे। और फैक्टर क्या बन रहा है, 5 3 जा 15 है। अब यही दोनों फैक्टर बन के 8 बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5t² और 8t को कैसे लिख सकते हो, -5t -3t और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर मेरा निकल के आ जाएगा 5t और इसमें t -1, ठीक है बच्चों। और यहाँ से निकल के आ जाएगा 3, यहाँ भी t -1 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा फैक्टर क्या क्या आ गया, t -1 एक आया फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 5t -3 आया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा t का वैल्यू आ गया, t क्या आया 1 और 3/5। अब t को मैंने क्या एज्यूम किया था, t क्या है लॉगरिथम, इसका मतलब कि इससे देन लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस x, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 1 और लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से मेरा क्या x का वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर 1 मीन्स e, एक ये वैल्यू आ गया, तो ये सॉल्यूशन आ गया। और यहाँ से आ गया कि x इज इक्वल टू आया e टू द पावर 3/5, ठीक है बच्चों। अब दो सॉल्यूशन आ गया और पूछा क्या जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा e इंटू e टू द पावर 5, e टू द पावर 3/5 नॉट 5/3। क्या आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर 3/5। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो e टू द पावर 1 + 3/5 मीन्स e टू द पावर 8/5। यही मेरा आंसर आ गया। और ये आंसर किस ऑप्शन में है, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी ऑप्शन सी हो गया, ठीक है बच्चों। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम ये दूसरा क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछा गया है कि अगर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है, ठीक है। क्वेश्चन पहले देखते क्या है क्वेश्चन मेरा, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मेरा क्या है कि इफ़ A एंड B आर टू, पहले आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए समझते चलिए। इवेंट सच दैट P इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है 0.1, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट B ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ये दोनों क्या है कि A by B एंड B प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A ऑलरेडी अकर्ड। इसको ये क्या है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन किस, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12x² - 7x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन यूनियन, ओके, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन P बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन
बी बार का रेशियो पूछा जा रहा है ईच। ऑप्शन क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेरा कि 9/4 होगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 5/3 होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 4/3 होगा। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 7/। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किसके है? ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है। ये बोल रहा है जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये और ये, इसके दो रूट्स हैं। तो रूट्स है तो इसका मतलब कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो सब कंसेप्ट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा जो कंसेप्ट है लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसी का तो ये रूट्स है। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम यहाँ से हम एज्यूम करके मैं इसका एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0.1 एक गिवन है ही। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी सम ऑफ रूट्स, मतलब ये दोनों क्या है? रूट्स है। सॉल्यूशन क्या होगा कि 12x² - 7x + 1 = 0। इसके दो रूट्स कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए ऑलरेडी अकर्ड। इसके दो रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कंसेप्ट लगाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो? पहले तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? क्योंकि मैं उसका यूज़ करूँगा। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट आ जाएगा 1/12 आएगा। C/A आता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that B already occurred into probability of B given that A already occurred is equal to 1/12। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो नीचे जो ऑलरेडी अकर्ड है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इससे ये आ गया इनटू है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मुझे गिवन क्या था? गिवन क्या है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का ये होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये क्या है? 1/12 है। अब मुझे चाहिए PA इंटू PB क्या वैल्यू? तो PA इंटू PB क्या आ जाएगा? PA इंटू PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या आ जाएगा? मुझे ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है? सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये क्या दे रखा है? 0.1। ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखो बच्चों, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 टाइम्स 0.1²। ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू आ गया। चलिए फर्दर इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, मतलब अब इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे प्रोबेबिलिटी सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे। अब दूसरा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या आ जाता है? -B/A। तो यहाँ B क्या है? -7 और A क्या है? 12 है। तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 12। तो सम ऑफ रूट एक्चुअली में है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B ऑलरेडी अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A ऑलरेडी अकर। ये क्या आ गया? 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिफाइन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे B इंटरसेक्शन A होगा तो A इंटरसेक्शन B
बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, बी इंटरसेक्शन ए होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे देखो मैं क्यों पहले निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे यूज होने वाला है। यहाँ एलसीएम क्या आने वाला है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पी ए आ जाएगा और ये पी ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन आएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और इसमें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और 7 डिवाइड बाई 12। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये इसका वैल्यू, अब इस मुझे अब पी ए प्लस पी बी चाहिए। पी ए प्लस पी बी क्यों चाहिए, पी ए प्लस पी बी चाहिए, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, पी ए प्लस पी बी का वैल्यू आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 12 इंटू पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो, अब जो चीज़ मैंने इसका वैल्यू था वो पुट कर देंगे, तो 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.1 होल स्क्वायर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.1। यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है और 0.1 से एक ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है 0.7 आ जाएगा फाइनली मेरा पी ए इंटू पी ए प्लस पी बी का वैल्यू, पी ए प्लस पी बी का वैल्यू ये भी आ गया। अब पी ए प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का सम क्यों निकाले, इसका भी आगे काम आएगा। अब आते हैं फाइनल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है उस पर आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछा क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब ये देखो, ये अगर वेन डायग्राम से जाओगे ना, इसका एक ये होता क्या है, ये हो जाए, ये मेरा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो रिजल्ट होगा यहाँ से आएगा। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, अभी मैं इसको बनाता हूँ कि इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे आता है, ये इसका मतलब ये कैसे है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आता है। अब जब कंप्लीमेंट है तो कोई प्रोबेबिलिटी है तो उसका इसका और इसका कंप्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया उसको बताते हैं। और ये तो जानते ही, प्रोबेबिलिटी अगर है कंप्लीमेंट है तो या तो होगा या उसका या प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगा या इसका कंप्लीमेंट होगा। दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट आएगा। जो भी सैम्पल स्पेस आएगा वो भी क्या हो गया, या तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा या ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो, अब इसमें सॉल्यूशन ही कर देते हैं। मैं इसको सिर्फ बताइए, ये अभी ये समझो कि अभी ऐसा होता है रिजल्ट, ऐसा क्यों होता है वो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं इसके रिजल्ट पे। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस, और ये तो गिवन ही है, इसका वैल्यू क्या है, गिवन है 0.1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला को पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू तो क्या दे रखा है 0.7 और इसका वैल्यू माइनस 0.1, इसका ये हो गया। इसका मतलब कि ये क्या आएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.9 डिवाइडेड बाई 0.4। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 9/4। क्या आ गया 9/4 मेरा इसका इस जो पूछा जा रहा है 9/4। तो ऑप्शन मेरा क्या कौन सा सही होगा, ऑप्शन मेरा
ए सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब इस तरीके देखो, इसमें क्वाड्रेटिक कितना अच्छा यूज़ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया अगर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी न देकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी न देकर, ये इक्वेशन से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालेंगे, उसका सम निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लें, तो सम तो ये प्रोडक्ट तो ये आया था, सम सिंप्लीफाई करके आया मेरा पी ए प्लस पी बी आया 0.7। अब ये चीज़ कैसे होता है देखो, इसको समझाते हैं। ये जो रिजल्ट है ना, वेन डायग्राम से इसको हम समझाते हैं। लेट माना कि ये जो कोई यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल द होल सैम्पल स्पेस है कोई इवेंट का। अब इसमें ए इवेंट का सैम्पल स्पेस ये है और बी इवेंट का सैम्पल स्पेस ये है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कोई इवेंट ए है, कोई इवेंट बी है। अब देखो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हमको लिखना है। ए कम्प्लीमेंट देखो सेट ऑर्डर, इसका मैं ए कम्प्लीमेंट का हम ए जो कम्प्लीमेंट है और ए बार है उसका हम वेन डायग्राम शो करना चाहते हैं, हैच लाइन शो करना चाहते हैं। तो देखते रहो, ये क्या है, ये हो गया मेरा ए और ए कम्प्लीमेंट, मतलब इसके अलावा सारा चीज़। अभी क्या है, बी कहाँ पे है, बी मेरा ये चीज़ है, बी ये पार्ट है, बी कहाँ, ये वाला पार्ट है, ये ए है और ये बी है। लेकिन ए के अलावा सारा, ए के अलावा मतलब ये सारा चीज़, ये सारा एरिया आएगा, ये सारा जो ए कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, ए कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं होगा। कौन सा पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। इसके अंदर का जो चीज़ है ना, इसके अंदर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर का पार्ट नहीं है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब कि इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। उसी तरीके से देखो बी कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये वाला पार्ट, अब देखना ये ए क्या, ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को नाम देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट जो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। तो वही चीज़ अभी देखो, बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फिर बी कम्प्लीमेंट की बात करते हैं। बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी बार और बी कम्प्लीमेंट। अभी इसको अगर अलग शो करेंगे, इसको अलग शो करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो ये बी कम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट जो होगा, बी का छोड़कर अलग, बी को छोड़कर अलग जो लाइन आ गई, ये वाला जो चीज़ है सारा, ये बी को छोड़कर सारा आएगा। क्लियर हुआ। अब देखो, अब मुझे निकालना है, ये दोनों फिगर को देखो थोड़ा कि ए कम्प्लीमेंट, अब मुझे निकालना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। देखो तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो कभी नहीं आएगा इसमें। ये जो ए इंटरसेक्शन बी, देखो दोनों में गैप छूट रहा है। अगर यूनियन निकालेंगे, ए कम्प्लीमेंट में कौन सा है, ये सारा एलिमेंट, इतना पार्ट अभी भी नहीं है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट अभी भी शामिल नहीं है इसमें। और बी कम्प्लीमेंट में भी ये पार्ट नहीं शामिल है, ये पार्ट नहीं शामिल है। इसका मतलब कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो सारा पार्ट लेगा, लेकिन ये पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं है। इसका मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका ए यूनियन बी को, इसका हम जो लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए बी दोनों आएगा, सिर्फ इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में मेरा ये वाला सेट आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सोचो,
ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कौन सा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इसके बारे में सोचो, देखो ए कंप्लीमेंट में सारा एलिमेंट आएगा और इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आ रहा है, इंटरसेक्शन में वही पार्ट आ रहा है जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में कौन सा पार्ट आ रहा है, जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट वाला पार्ट आ रहा है। ए यूनियन बी का दोनों में कौन सा शामिल है, ये वाला, इसके अलावा जो शामिल है ए और बी के अलावा, ए और बी को जो स्पेस है उसके अलावा सारा इंटरसेक्शन में शामिल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के अलावा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो मेरा होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, इसमें प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो वही इक्वल किसको हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट के। तो ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगा और ये चीज़ इस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अगर लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन।